भारत के डायमंड पॉलिशिंग हब सूरत, जो पूरी दुनिया में अपने हीरो की चमक के लिए मशहूर है, आज एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। अमेरिका ने भारत से आने वाले रत्न और आभूषणों पर भारी टैरिफ लगा दिया है। इस फैसले ने न केवल उद्योग को हिला दिया है, बल्कि हजारों कामगारों की रोजी रोटी पर भी खतरा पैदा कर दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सूरत का डायमंड इंडस्ट्री में कितना बड़ा योगदान है। सूरत गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे डायमंड सिटी भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया के 80% कच्चे हीरों को पॉलिश किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर 10 में से 9 हीरे यहीं पॉलिश किए जाते हैं। यह शहर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। यहाँ हर दिन करीब 10,000 व्यापारी और दलाल हीरो के व्यापार में जुटे रहते हैं। लेकिन अब इस चमकते हुए उद्योग पर संकट का साया मंडरा रहा है। अब बात करते हैं असली समस्या की। अमेरिका ने भारत से आने वाले रत्न और आभूषणों पर 27% टैरिफ लगा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब चीन, मिडिल ईस्ट और यूरोप जैसे बड़े बाजारों में पहले से ही मांग कम हो रही है। यह टैरिफ क्यों लगाया गया? दरअसल इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जा रहा है, यानी जब एक देश दूसरे देश पर टैरिफ लगाता है तो जवाबी कार्रवाई में दूसरा देश भी टैरिफ लगाता है। लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा सूरत के डायमंड उद्योग पर पड़ रहा है। इस टैरिफ का सीधा असर सूरत के कारोबारियों और कामगारों पर पड़ रहा है। डायमंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट कहते हैं कि यह स्थिति 2008 की आर्थिक मंदी से भी बदतर हो सकती है। उस समय भी उद्योग को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार हालात और गंभीर लग रहे हैं। सूरत के भारतीय डायमंड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन दिनेश नवाड़िया कहते हैं, अमेरिका में हीरो की मांग कम हो जाएगी और इससे नौकरियां जाना तय है, कम से कम कुछ समय के लिए। छोटे निर्माता सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि उनके पास बड़े नुकसान झेलने की क्षमता नहीं होती। वे कहते हैं कि कई छोटे कारखाने बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। अब थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि आपको इस समस्या की गंभीरता समझ आए। अमेरिका भारत के रत्न और आभूषण निर्यात का 30% हिस्सा लेता है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत ने अमेरिका को करीब 10 अरब डॉलर 88,000 करोड़ रुपए के रत्न और आभूषण निर्यात किया। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाद। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े उद्योग पर असर पड़ने से कितने लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी। लाखों कामगारों और कारीगरों की रोजी रोटी इसी उद्योग पर निर्भर करती है। अब सवाल उठता है कि सूरत डायमंड बोरस का क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 2023 में उद्घाटित किया था ताकि हजारों नई नौकरियां पैदा हों और इसे व्यापार केंद्र बनाया जा सके। यह इमारत 6.6 मिलियन वर्ग फीट में फैली हुई है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहा गया था, जो पेंटागन को भी पीछे छोड़ देती है। लेकिन अब जब उद्योग संकट में है तो इसका भविष्य भी अनिश्चित लग रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अब उद्योग को नए बाजार ढूंढने होंगे ताकि अमेरिका से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। लेकिन सच यह है कि कोई भी देश अमेरिका जैसा बड़ा बाजार नहीं दे सकता। इस स्थिति को संभालने के लिए उद्योग को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ेगी और कच्चे हीरो का आयात भी कम करना होगा। इसके अलावा कई ऑर्डर जो पहले से दिए गए थे उन्हें या तो कैंसिल करना पड़ सकता है या रोकना पड़ सकता है। इस संकट ने न केवल बड़े व्यापारियों बल्कि छोटे कामगारों को भी प्रभावित किया है। तो दोस्तों, यह स्थिति बहुत गंभीर है और इसका असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार और उद्योग मिलकर इसका समाधान निकालेंगे ताकि सूरत और उसके कामगारों का भविष्य सुरक्षित रह सके।